आजकल एक किताब की बहुत चर्चा है जिसका नाम है कोर्ट काकोरी। सोशल मीडिया पर भी उसकी चर्चा है, कई सारे हिंदी लिटरेचर फेस्टिवल में भी उसकी चर्चा है, देश भर में कई जगह उस किताब का जिक्र किया जा रहा है, खासतौर से सोशल मीडिया पर। उस किताब के लेखक मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ में है। थैंक्स नवीन एंड थैंक्स टू वेब दुनिया। आपने बात की कि वो चर्चा में है और सोशल मीडिया पे तमाम लिट फेस्ट में है, तो उसकी खास वजह केवल इतनी है कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर खुद नहीं आते हैं और खुद उसको प्रमोट नहीं करते हैं, तो ना आपको कोई प्रमोट करने आ रहा है, ना आपकी किताब को कोई प्रमोट करने आ रहा है, ना आपकी फिल्म को कोई प्रमोट करने आ रहा है। तो प्रमोशन आपको खुद करना होगा। ये बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। दैट्स वाई इसको उस पर सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर डालना पड़ा। कोर्ट काकोरी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे, कहाँ से आया है, क्यों आपने यही किताब लिखी? एक बार क्या हुआ कि मैं कबाब खा रहा था जी, काकोरी कबाब। तो कबाब खाते खाते अचानक मैंने ये पूछा कि इसका नाम काकोरी कबाब कैसे पड़ा होगा। तो मैं उस हिस्ट्री में गया। ओके। तो हिस्ट्री मुझे पता लगी कि काकोरी में वो कबाब बना था 1921 में। 1921 में वो कबाब एक हरकोट बटलर थे जो गवर्नर थे उस समय, उनके लेफ्टिनेंट को वो कबाब खिलाए गए थे। नवाब काजिम थे, नवाब थे वहाँ के। उन्होंने वो कबाब खिलाए, पर वो कबाब बहुत हार्ड थे, बहुत सख्त थे। तो उन्होंने डिनर छोड़ दिया। तब नवाब काजिम ने कहा कि ऐसा कबाब बनाओ जो मुंह में घुल जाए। ओके। तो वो कबाब बनाने के लिए पहले कबाब में उड़द की दाल डाली जाती थी, उससे कबाब हार्ड होता था, बॉन्डिंग होती थी। फिर बहुत सारे लोगों ने उसको खोजा बीना, बहुत साइंस लगाया उस पर। तो बाद में पाया कि उड़द की दाल को किनारे करते हैं और चलो कबाब बनाते हैं पपाया डाल के। पपाया को गिलावट बोलते हैं, और वो जो कबाब बना 1921 में, दैट इज नोन एज काकोरी, गिलावटी कबाब। बट वो रेसिपी काकोरी कबाब। आप मेडिसिन स्क्वायर चले जाइए, आप शारजा चले जाइए, दुबई चले जाइए, कहीं चले जाइए, वो आपको 5 स्टार से लेके रेडी तक पे मिल जाएगा। तो वो कबाब से स्टोरी बनी। फिर 1925 में काकोरी कांड है। 1925 का काकोरी कांड जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी खजाना लूटने के लिए। उसके बाद काकोरी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्रैकर सप्लायर है, पटाखे। काकोरी दुनिया का सबसे बड़ा चिकनकारी कपड़ा जो बनता है उसका सप्लायर है, जो नूरजहां की बांदी ने शुरू किया था। वही काकोरी वो है जो पूरे दुनिया में जो दशहरी आम है वो काकोरी से है। वही काकोरी है जहां पे 600 साल पुरानी कलंदरी दरगाह है, जहां से कलंदर की डिग्री मिलती है, मस्त कलंदर। अब काकोरी इतनी बड़ी चीज है, काकोरी एक कस्बा नहीं है, देश है। तो उसको आज की कहानी में 1921 कबाब, 1925 कांड और 2021 काकोरी इज बैक एंड नाउ दैट इज कोड काकोरी। ये किताब किसके लिए, जैसा कि आपसे चर्चा हुई है, किसके लिए लिखी गई, बेसिकली क्या इसके पीछे क्या इरादा है? देखिए, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मैंने सोचा कि आजकल जैसे जो यंग ब्लड है, जो 58% 60% के आसपास है, अगर आप उनको बताना शुरू करेंगे कि भाई गांधी जी का ये इतिहास था, जवाहरलाल नेहरू का ये इतिहास था, तो वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इसको जानने में। आपको देवदास समझाने के लिए एक देवडी बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको गांधी समझाने के लिए एक मुन्ना भाई लोफर लाना पड़ता है। वो लोफर बताता है कि केमिकल लोचा इसे कहते हैं, और गांधी जी इस तरीके से गांधी जी को बताता है। तो मैंने भी एक वही स्टाइल अडॉप्ट किया है, और उसी स्टाइल के तहत ही 2021 में 1925 और 1921 की स्टोरी आज बताइए यंग ब्लड को। तो मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो यंग ब्लड है 60%। किताब के कवर पेज पे देखते हैं तो वहाँ पर थ्रिलर और सस्पेंस जो लिखा होता है कि जब किताब में कुछ पन्ने मैंने पलटा है तो देखा कि उसके अंदर सटायर भी है। तो एग्जैक्टली क्या है, थ्रिलर सस्पेंस भी है, सटायर भी है, या क्या इसको क्या मतलब? कैरेक्टर के नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने एक नाम पढ़े तो उसमें विकिपीडिया एक नाम है, तो अनारकली शायद एक नाम है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। वो विकिपीडिया सब जानते हैं आज की तारीख में, तो वो विकिपीडिया है। मैं उसमें एक चांद खुतरा है, उसमें एक नसीम पपीते वाला भी है, उसमें मेरा एक कैरेक्टर विलन है जो अशफाक उल्लाह बिस्मिल है, क्योंकि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी कांड में, लेकिन उन दोनों को नाम को मिलाकर मैंने एक कैरेक्टर बनाया अशफाक उल्लाह बिस्मिल।
उसमें आपको फेसबुक मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, उसमें आपको ट्विटर मिलेगा, उसमें आपको सोशल मीडिया सब कुछ मिलेगा। वो डायलेक्ट में मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि जब मैं ये बोलूंगा नहीं तब तक यंग ब्लड कैसे कनेक्ट करेगा। एक सवाल आपका रह गया कि हाँ आपने इसको कैरेक्टर्स ऐसे बनाए क्यों? ये सारे जिंदा कैरेक्टर्स हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी हमारे बीच की है, तो कैरेक्टर जब तक जिंदा है उनको इसलिए पेश कर दो कि आज के लोग उसे पहचान पाए। ये का एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है, बहुत चर्चित हो रहा है सोशल मीडिया पे। इसकी सफलता मुझे भी दिखाई दे रही है कि लगातार चर्चा में है। तो अगला आपका प्लान क्या है, किस किताब की तरफ, या अगला किस तरह के नॉवेल ही होगा वो या कुछ और होगा? नहीं, मैं पहले एक फिल्म में भी काम कर चुका हूँ, मतलब डायलॉग लिखे थे जी। आपने अतिथि तुम कब जाओगे पार्ट 2 का था, उसके डायलॉग्स लिखे थे। इस पर भी एक बड़ी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। मैं उसको लीगल एस्पेक्ट की वजह से यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, मैं लिखूंगा और अगली 2-3 नॉवेल्स और हैं जो मैं साइन हो चुका हूँ, उसको भी लिखूंगा और मजा आएगा आपको, क्योंकि थ्रिल जो है वो हर पन्ना पलटवाने पर आप पर आता है, दबाव डालाता है कि यार अगले पन्ने में क्या है, अगले पन्ने में क्या है। लेकिन जो कॉमेडी है, जो आपने भी बात कही थी कि उसमें बहुत हंसाने वाली कॉमेडी, सबसे कठिन काम है हंसाना। अगर मैं आपको हंसाता रहूंगा और अगले पन्ने पर थ्रिल के साथ ले जाता रहूंगा, देन यू विल गो फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज एंड फील द थ्रिल विथ कॉमेडी। तो आप हंसिए भी और थरथराइए भी। मैंने ये भी सुना है कि कई लोगों से सुना है कि जब आपकी किताब का जिक्र होता है, उसकी चर्चा होती है, तो इसको श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी से उसको कंपेयर करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक वो है, आप मतलब एक तरीके का एक बड़ी तुलना है आपकी किताब और श्रीलाल शुक्ल की किताब को लेकर के। तो उनका पॉलिटिकल सटायर था, ये सस्पेंस थ्रिलर और सटायर भी है। तो ये जब पता चलता है कि श्रीलाल शुक्ल का नाम इस किताब से जोड़ा जा रहा है, तो ये कैसा लगता है, कैसा महसूस? मैं श्रीलाल शुक्ल जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने किताब नहीं लिखी थी, एक बहुत बड़ा ग्रंथ था वो। हाँ, ये बात आपने सही कही है। अब तक बहुत सारे लोग मुझसे कह चुके हैं कि राग दरबारी है, हंसाती है, राग दरबारी है, हंसाती है, राग दरबारी है। मुझे लगता है क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा है क्या? जब मैं लिख भी रहा था तब भी मुझसे ये बात कही गई कि ये राग दरबारी की तरह हंसाती है। हाँ, सही है, बिल्कुल हंसाएगी और आप समझ ही नहीं पाओगे अंत तक कि ये थ्रिल है या ये कॉमेडी है। आपको मजा आएगा उसमें। और अगर ये श्रीलाल शुक्ल जी के राग दरबारी के दरबार का इतना बड़ा भी हिस्सा है ना, तो ऊपर वाले का करम है कि उसने मुझे एक कलम दी और मैं वहां इतना भी लिख पाया। वेब दुनिया की टीम के लिए और उनके पाठकों के लिए एक छोटा सा संदेश आपका एज ए राइटर। वेब दुनिया एक शानदार प्लेटफॉर्म है। मैं खुद इसको कई सालों से देख रहा हूं। जब भी आप सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन वेब दुनिया का ही आता है। तो वेब दुनिया देखते रहिए, ताजा खबरों से जुड़ते रहिए और कहीं जो जानकारी ना मिल रही हो वो वेब दुनिया पे हासिल कीजिए। मैं मनोज राजन त्रिपाठी अपनी कोड काकोरी की तरफ से भी आपसे ये कहता हूं कि आपको जल्द ही कोड काकोरी के बारे में भी वेब दुनिया से ही पता लगेगा। और वेब दुनिया इज ए बिगेस्ट पोर्टल, शानदार है, यूं ही बना रहे, ये मेरी उसको शुभकामना है।